रांची में, झारखंड में, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, सुप्रीम कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, संघ संघ में, जल में, जमीन में, आकाश में, पंचायत व्यवस्था में, अस्पताल में, आप लोग पूछेगा बड़ा एक मेरी बात को समझिए, लगाने का तरीका है। अब डीसी से परमिशन लीजिए, नगर निगम से परमिशन। अरे परमिशन लेंगे, मेरे घर घुसेगा, नहीं चोर घुसेगा और बाप को पूछेगा। नहीं, वो बिना परमिशन का कैसे लगा दीजिएगा जी? हम नहीं बोल रहे। देखिए आपका इसमें दिखेंगे मेरा बात समझा, कैसे बोला आप वहाँ से गलती है बोल रहे मैं पहान हूँ, पूरा मुंडा दिसुम, पूरा चूटिया नागपुर के लिए मैं पहान का काम कर रहा हूँ और पहान का मैंने पूजा पाठ करता हूँ। इसी चुटिया नागपुर में ये क्षेत्र भी जहाँ हम खड़े वहीं आता है। हाँ वही आता है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? इसको यहाँ पे शिलापट स्थापित करना चाह रहे हैं? करना ही है, शिलालेख करके ये जो संविधान में मैंने विधि व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, बस उतना ही हम लोग का मांग है। इसलिए यहाँ पर आए थे। पुलिस वाले से क्या बात? हाँ, इसको शिलान्यास करेंगे, उसके बाद में सरकार जाने, और इस आधार पर हमारे गांव में हमारा गांव राज लागू, उसके बाद में अबुआ हतुरा अबुआ राज। क्या होगा उसके तहत? उसके बाद में हम लोग अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना गांव है, गांव में अपना काम काज शुरू करेंगे, बस उतना ही है। पुलिस वाले मना कर रहे हैं। अब पुलिस वर्ग मैंने वो अपने समझे कि यह 5वां अनुसूचित क्षेत्र है और कहे कि ये रोक लगा रहा है, ये अपने समझे कि माने पुलिस प्रशासन ने 2007 से लागू है, लेकिन ये आज भी माने उन लोग संरक्षण नहीं दे रहा है। ये संरक्षण के लिए पुलिस प्रशासन ने है, लेकिन आज हम लोग का आदिवासियों को कोई ना माँ ना बाप नहीं है। पुलिस प्रशासन ने आज भी हम लोग को रोक लगा रहा है, ये रोक नहीं लगाना चाहिए और हम लोग को संरक्षण देना चाहिए यहाँ के लिए, जितना पढ़ा राजा साहब है यहाँ। बस इतना ही मेरा विचार। हम लोग को कोई नहीं भड़का रहा, हम लोग अपने से आए हैं। बिल्कुल हम लोग को कोई नहीं भड़काया, हम लोग अपने से संविधान नहीं लागू है, इसीलिए हम लोग संविधान के तहत ही आप लोग आए हैं। बिल्कुल। आप लोग चाह रहे कि शिलापट का यहाँ पर हम स्थापित कर दें और फिर हम चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हम पुलिस वालों के पास भी चलेंगे और क्या ये प्रॉब्लम हो रही है वो जरा हम जानने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे आप महाराजा हैं? अच्छा, ये मुंडा समाज के महाराजा हैं। अब उनसे हम जानेंगे। बाबा क्या क्या चल रहा है? आप लोग क्या कम रहा है? गैर नौकरी नहीं दे रहा। क्या बोल रहे थे? आप लोग यहाँ पर आए हैं? जी हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? क्या करना चाहिए? हम लोग शिलालेख करने के लिए, हम लोग का राज्य, हमारा गांव में हमारा राज्य है, इसलिए हम जो चाहते हैं हम लोग लड़ेंगे शिलालेख को। आप क्या पढ़ा राजा हो? जी महाराजा, हाँ पढ़ा महाराजा, हाँ पूरा छोटा नागपुर चूटे नागपुर का पढ़ा राजा है हम। जी छोटा नागपुर का पढ़ा राजा है। जी महाराजा है। महाराजा है। राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा। आपका नाम बता सकते हैं? गाब्रिएल सोरेन। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे जैसे 5 कम्युनिटी के जो लोग आए हैं, तो यहाँ पे अब शिलालेख का यहाँ पे स्थापन करना चाह रहे हैं, यही मामला है? जी। और क्या कहना चाह रहे हैं कि संविधान का जो हिस्सा, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि वो लागू, थोड़ा सा भैया, उसी को हम लोग शिलालेख करेंगे। जो मतलब राजपत्र से आया है, जो कि राष्ट्रपति को साइन करके दिया है, उसी के लिए हम लोग इसको शिलालेख चाहते हैं। हाँ, तो हमारा गांव में हमारा राज्य में माना करने वाला कौन है? ये तो जमीन हमारा है। हाँ, हम लोग का जमीन है, पूर्वजों ने हम लोग को दिया है। ये मुंडा क्षेत्र है, और अभी यहाँ पर मुंडा से नहीं हो, इसलिए हम लोग इसको शिलालेख करेंगे ही। हाँ जरूर। यहाँ से जाएंगे। हाँ, इसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। हट जाएंगे। जब
अच्छा, ये लोग कह रहे कि संविधान का वो जो बताए थे कि जो शिलालेख में जो चीज़ें लिखी हैं वो संविधान का हिस्सा, वो लागू नहीं हुआ है। जी लागू नहीं हुआ अभी तो 25 अनुसूचित पेशा कानून हाल ही लागू नहीं किया है। पेशा कानून लागू नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ हाँ? व्यवस्था है। अच्छा, आइए ना आप बता दीजिए थोड़ा सा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा धनेश्वर टुप्पो कहाँ से देने? गुमला। आप साथ में ही आए? हाँ साथ हैं। क्या एक तो वो बताए कि चलिए जो शिलापट है उसमें जो चीज़ें लिखी संविधान का हिस्सा है वो लागू नहीं हो सका है, लागू करने की मांग करें, और क्या बात है? लागू है धरातल पर लागू नहीं हुआ है बस। संविधान में तो लागू 5वां अनुसूची कौन सी चीज़ें जो लागू नहीं हुई है जरा पॉइंट आउट कर सकते हैं? भारत का संविधान 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची सब लागू है 5वां अनुसूची को छोड़ के। तो हम लोग 5वां अनुसूची जो हम लोग का पूर्ण रूपेण से नोटिफाइड जो है संविधान आदेश संख्या 229 के तहत 12 जिला पूर्ण रूप से आदिवासी का है। तो उस क्षेत्र में शासन प्रशासन नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होने का है। तो अगर जहाँ पे हम खड़े हैं हाई कोर्ट के सामने, ये अगर चुटिया और छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है, ये भी 5वीं अनुसूची का हिस्सा है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो विधि व्यवस्था है वो आदिवासियों के हाथ में होना चाहिए, ना कि प्रशासन के हाथ में। तो यहाँ पे जहाँ हम खड़े राजधानी में, वहाँ पे वही होना चाहिए, आप कहना चाहते हैं? जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी पढ़ा व्यवस्था से संचालित होने का है, ना कि कॉमन लोग और कोर्ट कचहरी से। ये संविधान में लिखा है? संविधान में लिखा है। यही चीज़ आप लोग ये शिलापट के द्वारा यहाँ पे इसको स्थापित करने के लिए आए हैं और यही बात कहने की? जी हाँ, इसी को बोला पूर्ण रूप से रांची में भी लागू कराने के आए हुए हैं। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र। हाँ 5वां अनुसूची क्षेत्र में। देखिए जो बातें मुझे अभी तक 3, 4, 5 लोगों से बातचीत करने के बाद समझ में आई वो यही है कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये राजधानी है, हाईकोर्ट के सामने का स्थल है और यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। और इनके अनुसार संविधान में यह बात कही गई है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो विधि व्यवस्था होगी वो आदिवासियों के पास, मुंडाओं के पास, उनके अनुसार से होगी, ना कि सरकार, प्रशासन, कोर्ट कचहरी जो भी यहाँ पे व्यवस्था करंट में लागू है। इसी को बताने के लिए और शिलापट जो दूसरी तरफ आपको दिख रहा है इसको लेकर इसी जगह पर स्थापित करने के लिए आए हैं, ताकि जो बातें शिलापट में लिखी हुई हैं वो अक्षरशः यहाँ लागू हो, क्योंकि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस इन्हें रोक रही है, मना कर रही है, लेकिन ये संविधान का हवाला देते हुए बहुत ही मजबूती से यहाँ पर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक ये इस शिलापट को स्थापित नहीं करते यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और इसीलिए जो तमाम पूजा प्रक्रिया आप देख रहे हैं वो हो रहा है। हाथों में झंडे आप देख रहे हैं, 4 रंग के झंडे हैं, ब्लू है, लाल है, सफ़ेद है और काला झंडा है। ये झंडे मुझे पता नहीं है क्या उसमें कुछ लिखा हुआ भी मैं यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर ये उसी विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले आपने इन्हीं के मुंह से सुना, जिसमें ये कह रहे हैं कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, कोर्ट कचहरी ये सब कुछ जो है वो नहीं होकर मुंडाओं का जो राज है, जो अबुआ राज है या जो भी कहें उसका टर्मिनोलॉजी जो भी हो, उस अनुसार जो 5वीं अनुसूची के तहत जो संविधान जिस बात का जिक्र करता है वो होना चाहिए, ना कि अभी करंट में जो विधि व्यवस्था है वो होना चाहिए। और जहां हम खड़े हैं ये चुटिया छोटा नागपुर का क्षेत्र है जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। देखिए वहाँ पे गड्ढे होने शुरू हो गए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि अब जो ये जो गैजेट है जो लिखा हुआ है द गैजेट ऑफ इंडिया, जो शिलापट आपने देखा कुछ देर पहले, उसे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सबल से ज़मीन में खोदा जा रहा है, जिसके बाद प्रयास हुआ कि ये जो शिलापट ये लोग लेकर आए हैं ये लगाया जाए और इसको यहाँ पे स्थापित किया जाए। ये उनका जो अपना पारंपरिक गीत है वो गा रहे हैं। इसका अर्थ मैं नहीं बता सकता कि क्या अर्थ है, लेकिन यही है। और काफ़ी संख्या लगभग 150, 200, 300 के आसपास लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। जरा सा महिलाओं से जानेंगे कि क्या ये कहना चाह रही हैं। दीदी थोड़ा सा बोलिएगा, कहाँ से आई हैं आप? जी खुटी से आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जहानारा कच्छप है। जहानारा कच्छप है। जहानारा कच्छप। जहान जी बताइए कि आप लोग ये जो लेकर आई हैं संविधान का हिस्सा बता रही है कि संविधान में ये चीजें हैं और बिल्कुल है, और वो चीज यहाँ लागू नहीं हो पाया, यही बात है। जी हाँ, तो आप लोग क्या चाहती कि विद्यमान विधि के आधार से यहाँ शासन चले। तो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल से आके मिल लीजिए, तो क्यों नहीं मिल लेते? राज्यपाल से आके मिल लेते। पंचायत का चुनाव कराइए, उसमें हम लोग राज्यपाल से भी मिलने का बहुत बार कोशिश किए, लेकिन हम लोग को 2 साल से टरकाया जा रहा है, मैंने मिलने नहीं दिया जा रहा है। 2 साल से प्रयास करे थे राज्यपाल से मिलने, हाँ। लेकिन मिल नहीं पा रही। हाँ, तो अब जाके आप कल का समय दिया हुआ है। कल जा रहे हैं मिलने के लिए? बिल्कुल जा रहे हैं। अगर कल जा ही रहे थे उसके पहले यहाँ पे आप आके ये स्थापित कर रहे हैं। हाँ, ये तो जरूरी है
जब राष्ट्रपति हम लोग को साइन करके दिए हैं तो उससे बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं है, तो उसके आधार से तो जो भी अधिकारी हैं वे तो गलत तरीका से है ना। हमारे लिए तो हम लोग प्राधिकारी में आते हैं, तो अधिकारी का तो हम लोग को जरूरत नहीं है। तो पुलिस क्यों रोक रही है? पता नहीं उसका दिमाग में क्या है, भूसा भरा हुआ होगा तभी हम लोग को रोक रही है। वे संविधान का उल्लंघन करके यहाँ अपना पॉकेट भर रहे हैं, तो भाई हम लोग को तो मना करेंगे ना, उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। पुलिस रोक रही तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी के लिए आईपीसी धारा नहीं लगता है, तो ये आईपीसी धारा के आधार से ना हम लोग को रोकने के लिए आई है। हाँ, ये नहीं रोक सकती है संवैधानिक रूप से? बिल्कुल नहीं रोक सकती है। हम लोग का जो भी गलत अगर कोई करता है तो ग्राम सभा उसका निर्णय ले सकता है, उसको क्या सजा मिलना चाहिए क्या नहीं उसको। कुछ और गाड़ियाँ रुकने लगी हैं, पुलिस बल मुझे लगता है कि बढ़ाई जा रही है, और अब जो ट्रैफिक एसपी हैं वो पहुंच चुके हैं मामले को। हम जरा उनसे भी कोशिश करेंगे, उनसे जरा बातचीत करें और समझें, लेकिन देखते हैं वो बात करें कि नहीं। लेकिन फिलहाल आप वो ये नज़ारा देखिए जहाँ पे मीडिया के लोगों के साथ साथ जो मुंडा राजा हैं वो लोग पहुँचे हैं। हम चाहेंगे कि आपको अब उनकी आवाज़ सुना सकें। इस पर पूरी आज तक जो सरकार अनहोनी करे तो इसको दिखाना चाह रहे हैं। आप लोग ना दिखाने के लिए यहाँ रखना चाहते हैं, ऐसा है ना? आप मैं परिचय दे अपना दे सकते हैं? आप दे सकते जी। मेरा नाम खुदाउराव है। उराव जी, ऐसा है कि आपको हाँ आपको ऐसा करना है ना कि इसको करने के पहले आपको जो मॉडल पैसा रूल्स है उसको लागू करवाइए ना जी। हाँ, इसका किसी तरह से क्या फायदा, जबकि लोकल मिलने वाले भैया। सुनिए, झारखंड सरकार में मॉडल पैसा रूल्स जो पारित हुआ है ना, अरे हम लोग भी तो आदिवासी है, जो पारित हुआ है वो ऑलरेडी आधा हो चुका है, बस उसको पूरा करने के बाद उसके पैसा कोई बात नहीं। हाँ, तो अब जो है आप तो यहाँ आए इसलिए इस तरह पे खुला सब बात हो रहा है। यहाँ तक तो होते खड़ी आदिवासी है, हम तो खुद नहीं जानते हैं। ऐसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पैसा रूल में वास्तव में पंचायत चुनाव नहीं होना, आप आधा जानो। अरे नहीं, आपको पूरी बात की जानकारी नहीं। आप झारखंड में आधा अमल हो चुका है, जैसे पूरा अमल हो जाएगा उसके बाद आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही बात हो जाएगा। तो आप पैसा कानून जो कह रहे हैं, पैसा कानून, पैसा का अर्थ एक होता है कि स्वशासन होता है। नहीं, हाँ, इसी के लिए तो स्वशासन होना है तो पंचायत चुनाव हमारा क्षेत्र में नहीं होना। अरे भाई ऐसा है ना, एक बार स्वशासन मिल जाएगा तो पैसा कानून के तहत में तो स्वशासन आपके उसी चल जाएगा। सुन रहे सर, एक मिनट सर, पैसा कानून अभी भी नोटिफाइड नहीं हुआ। आपको गलतफहमी है। नहीं, आप सुनिए, पैसा कानून का जो मॉडल रूल पारित हुआ है ना, उसका कुछ हिस्सा झारखंड सरकार अडॉप्ट कर ली है, बाकी हिस्सा करना बाकी है, वो उसको करवाइए। इसको करने से क्या फायदा? भारत के राजपत्र फायदा नहीं सर, भारत के राजपत्र तो दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये गलत है। और जो पैसा नहीं सर, आपको मालूम नहीं, पैसा नोटिफाइड नहीं हुआ। जो नोटिफाइड नहीं सर, नहीं सर, अब दिखाई वाला नोटिफाइड नंबर वो बताइए। हम लोग के पास नोटिफाइड नहीं चले, मालूम नहीं है। पैसा का अडॉप्ट कर लिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ, पैसा जो है 5वां अनुसूची में लागू नहीं होता, बाकी क्षेत्र में। तो झारखंड वाला राज्य जिला, झारखंड राज्य भीतर है। ये भारत के राजपत्र से हम लोग डिमार्केशन देती है सर इस क्षेत्र में। नहीं सर, गलत करते तो हम लोग आते नहीं सर, हम तो संविधान गलत कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं सर, आपको संविधान मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा 1950 में संविधान बना तो उसके पहले हम थे, मुझे जवाब दीजिए, उसके पहले कौन था? भारत का संविधान कब बना? अंबेडकर जी के सामने में झूठ मत बोलिए। आपका जो भाई लगता है उसी का दरवाजा में आपको कुर्सी मिलाने तो आपका वेतन बंद हो जाएगा। सवाल सीधा मैं खड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए सर, अरे वो अंबेडकर को कोई पूछेगा अभी, मरा हुआ आदमी मुर्दा को, अंबेडकर को पूछे ना, अभी पूछे जी अंबेडकर को।
क्या बताएगा आपका 60-40 करेगा। हम लोग राजपत्र मिला है उसके क्षेत्र दे दिया गया सर। हम लोग पागल हो गया ना। क्या सर ये वाला जो इतना लोग उसको दूसरा कर दिया। अब नहीं सर, अब हम लोग काय बात पैसा का एक सेशन तो चुनाव हो गया। जो हम लोग का जो इस पर बात की जाए, उसके बाद मिलेगा तो पैसा का ये संविधान में किस संविधान लिखा बता रहे हैं आपको? किस शेड्यूल में लिखा हुआ है? किस शेड्यूल में लिखा हुआ है? यही वाला बात करें युवा संविधान आदेश वाला, ये 55 अनुसूची में और ये अनुसूची कहीं लिखा हुआ है कि आप ये वाला देखिए सर, अरे मतलब तो रखिए ना आपको कोई गलत आप लोगों को ये बता रहा है। वोटवार में कौन सा चुनाव लागू नहीं होगा वाले लिखा हुआ हम आग से देखिए नहीं होना है गाइड। तो बोले गाइड नहीं होना है। आपको करना चाहिए जिस चीज में आप लोग इच्छुक हैं करने के लिए वो लाइए, आप पैसा लाइए आप लोग। हम लोग इसके बाद पैसा बोलते हैं जो इसके द्वारा जो पैसा में तुम्हारा प्रोविजन है ना कि आपका मानकी मुंडा सिस्टम वैसे ही चलेगा। तो उसी का तो बात चल रहा है ना, कौन है तुम लोग यार? उसी का तो बात चल रहा है ना। लाइव टेलीकास्ट मत करो यार, लोग अपने पूछे ना हम लोग बात कर रहे हैं अब उसको आप लोग। देखिए इस वक्त जो ट्रैफिक एसपी एपी डुंगडुंग है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो गैजेट लिख कर आप लोग लाए हैं और जो सिलापट में लिखा हुआ है, जो बोर्ड में लिखा हुआ है, वह संविधान के अनुसार गलत है। संविधान में ये गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है, जिसका ये लोग जो आदिवासी जो आए हैं वो नहीं मान रहे। उनका कहना है कि संविधान का ये अंश है और इसे यहाँ लागू करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और ये सिलापट का स्थापित करने के बाद ही यहाँ से लौटेंगे। इस वक्त पुलिस के तमाम अधिकारी, खासकर जो ट्रैफिक एसपी हैं, वो समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो 2-4 जानकार लोग हैं, हम कहें कि उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन दोनों में यही बातचीत अभी हो रही है कि जो कुछ भी यहाँ लिखा है, एक पक्ष कह रहा है कि वो सही है, संविधान सम्मत है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है और इसीलिए आप लोग को यहाँ से लौट कर चला जाना चाहिए। और अब ये किस तरह जाता है वो देखने की बात होगी। फिलहाल ये वार्ता चल रही है। ये भी अड़े हुए हैं कि यहाँ से हम ये स्थापित करने के बाद ही जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये गलत है और इसीलिए आपको ये यहाँ नहीं करना चाहिए। अभी तक तो मामला बातचीत पे ही अटका हुआ है। जो पूजा पद्धति, जो उस वक्त जो प्रक्रिया आप देख रहे थे, वो कुछ देर के लिए रुकी है और ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो रुक जाए। काफ़ी मीडिया का जमावड़ा भी हो चुका है, लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला बगैर किसी नोकझोंक के साफ सुथरे तंत्र से सुलझ जाए और यहाँ से लौट जाए। लेकिन क्या होगा वो हमें भी यहाँ बने हुए हैं, देखते हैं आगे क्या मामला किस तरफ जाए। और इस वक्त पुलिस के साथ वार्ता के बाद जो सभी समुदाय के लोग आए थे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं पुलिस ने क्या कहा है उन्हें, लेकिन इसके बाद वो लोग आपस में कोई मंतव्य ले रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने उनसे आग्रह किया है। यानी कि 3-4 लोगों से, प्रतिनिधियों से बात हुई पुलिस की, एपी डुंगडुंग ने खुद बात की है और इसके बाद अब उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो प्रस्ताव पुलिस ने शायद रखा होगा उस पर वो लोग खुद बात कर लें और उस पर अग्री होते हैं या नहीं वो एक बार तय कर लें। हम लोगों को थोड़ा पीछे रहने के लिए कहा गया है, मीडिया को पीछे कर दिया गया है ताकि आप लोग जाकर उनसे बहुत करीब जाकर बात ना करें। हम फिर बाद में पुलिस का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो लोग यही बात कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और पुलिस ने शायद जो प्रस्ताव दिया होगा उस पर वो एग्री करते हैं या नहीं, वो आपस में बैठकर अपनी मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, सुप्रीम कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, संघ राष्ट्र संघ में, जल में, आकाश पंचायत व्यवस्था में, अस्पताल में, गुमराह करने वालों, आपका संविधान को ना दिखाने वालों, संविधान का पालन नहीं करने वालों। गाड़ी वाला अंकित करना था, वो नहीं हो पाया। यहाँ आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर भारत का राजपत्र को प्रदर्शित करना चाहते, सिलापट करना चाह रहे थे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग वाला मोस्टली वाला खोटी, गुमला और रांची जिला से आए। संगठन कौन सा है? वहाँ लोगों का पढ़ा व्यवस्था। चाहते क्या है, इसके माध्यम से क्या करें? यहाँ पर जो झारखंड राज्य के भीतर जो 5वां अनुसूची जिला है, पूर्ण रूप से 5वां अनुसूची का जो प्रोविजन वो लागू हो।
पुलिस से क्या बात हुई, मतलब ये आपने जो चर्चा की उसमें क्या? पुलिस से बात कुछ नहीं है। पुलिस से बात हुई कि जो नियम कानून है हम लोग साथ में हैं और आगे जो है उसमें भी साथ करेंगे। तो वो लोग बोले कि वाला कल राज्यपाल से मिल रहे हैं, उसमें वाला बात तो कीजिए, वाला हम लोग भी सहयोग करेंगे। अब जो पत्थलगड़ी आप लोग जो लेकर आए थे शिलापट, वो यहाँ पे स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग करेंगे, हम लोग पूरा 5वां अनुसूचित में करेंगे। अभी करेंगे कि नहीं? नहीं, अभी तो हम लोग बात हुई प्रशासन से, वाला कल वाला हम लोग क्या होता है तो कल भी कर सकते हैं। राज्यपाल से मिलने के हाँ बाद हाँ, कहाँ करने वाले? हाँ, हम लोग 5वां अनुसूची जो पूर्ण रूप से 12 जिला है नोटिफाइड एरिया, ऐसे खूंटी जिला में 13 जिला पर, तो सब जगह करेंगे। मेरा धनेश्वर टुप्पो। तो पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत के बाद, खासकर एपी डुंडून जो कि ट्रैफिक एसपी, उनसे बातचीत के बाद ये लोग फिलहाल ये मान गए हैं कि जो स्थापित करने के लिए आए थे वो स्थापित अभी नहीं करेंगे, और इस शर्त पे माने हैं कि कल राज्यपाल से इनकी मुलाकात होनी है। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कल ये बातचीत करने के बाद उसके बाद ही निर्णय लेंगे। हालांकि ये इस बात को लेकर कृत संकल्पित हैं कि हम इसका शिलान्यास करेंगे, जो शिला लेकर आए हैं उसको स्थापित करेंगे। ये आज नहीं कर रहे हैं, इस बात पे ये मान गए हैं, और अब शायद यहाँ से लौटेंगे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी सूरज के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in